मैं माधुराम चौधरी जी के पास जाना चाहूंगी। बीजेपी से प्रवक्ता है और चौधरी सांसद इस देश में आज की तारीख में राजस्थान से शायद सबसे ज्यादा है देश की संसद में माधुराम जी। इसके बाद भी ओबीसी आरक्षण का ये जो चिन्ह है एक बार फिर से राजस्थान के चुनावों से पहले निकाला गया है सुनियोजित तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से। डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर ओबीसी को आप देखते हैं तो करीब 52% आबादी ओबीसी की है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी ओबीसी है। अब जहां तक 9 साल चाहे मोदी जी के हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार रही हो, उन सरकारों में ओबीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, चाहे रिजर्वेशन का मामला हो चाहे मंडल कमीशन निश्चित तौर पे वीपी सिंह जी ने लागू किया था, पर भारतीय जनता पार्टी का उस टाइम समर्थन भी था। अभी मोदी जी के आने के बाद में उच्च शिक्षण संस्थाओं में आपने देखा होगा कि पहली बार नीट और मेडिकल के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर जो आरक्षण दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इतने सालों में भी यहाँ पे सत्यनारायण सिंह जी निश्चित तौर पे जुड़े हुए हैं, पर पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था इस आयोग के, और उन वर्ग के लोगों को कहीं पे भी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी और ऋण नहीं मिल पाता था, तो इस प्रकार एक संवैधानिक दर्जा देने का काम यह भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज मोदी जी ये किसान वर्ग जो ज्यादातर ओबीसी वर्ग से है, निश्चित तौर पे उनको भी चाहे उनके एमएसपी के मूल्य से ऊपर मूल्य दिलाना या बाजरे को 3 यूएनओ में घोषित कराना, सभी वर्ग को साधने का काम किया है। आज अगर आप हम बात करेंगे दिल्ली की कैबिनेट में, तो दिल्ली की कैबिनेट में भी आज के इतिहास में अगर आप पीछे देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओबीसी के 28 मंत्री है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ओबीसी के लोगों को मान सम्मान देने पे और उनको अपनी जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं वो देने की, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान रूप में रखने का काम भी बड़ा किया है। तो इसका मतलब ये हुआ माधव सिंह जी कि अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है, पहली बात तो ये कि क्या ऐसा कर पाती है, संवैधानिक रूप से क्या संभव है, और दूसरी बात अगर इस पर चर्चा बहस भी शुरू होती है तो आप इसका स्वागत करते हैं, बीजेपी इसका स्वागत करती है कांग्रेस के इस कदम का राज्य में? देखिए, कोई भी अच्छा काम होगा डॉक्टर साहब तो हम ये कहते हैं कि ओबीसी वर्ग के लिए हो चाहे दूसरे वर्ग के लिए हो, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबको साथ लेके चलने की नारे के साथ में मोदी जी चलते हैं। तो हम तो ये कहेंगे अगर कोई भी ओबीसी का काम यहाँ की सरकार करती है और उन वर्गों को अगर साथ में लेके चलने की और उनके लिए कोई अच्छी योजना, जहाँ तक आरक्षण का मामला है आपने देखा जो 50% की सीमा है वो भी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म सी कर दिया, तो उसमें कोई अड़चन भी नहीं आनी चाहिए, परंतु ये करे तो सही पहले बार इन्होंने।